एक्टिविटी 3.6। ओके, एक्टिविटी 3.6 में क्या क्या करना है। तो यह एक्टिविटी में यह कह रहा है कि जो हमने पहले एक्टिविटी किया है, जैसे 3.1 से लेकर के 3.6 तक स्टडी किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का, वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज, उसके बारे में कंपेयर करना है। उन सब मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। तो जितने भी 3.1 से 3.6 तक पढ़े उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी थे। फर्स्ट था लस्टर, हार्डनेस था, मेलिएबिलिटी था, डक्टिलिटी था, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी था, हीट कंडक्टिविटी था, यानी 6 प्रॉपर्टी था। 3.1 से 3.6 तक 6 प्रॉपर्टीज था। फर्स्ट था लस्टर, जब रबिंग किए थे तो लस्टरस आ गया था, कुछ चमक आ गया था। सेकेंड था हार्डनेस, थर्ड था मेलिएबिलिटी, फोर्थ था डक्टिलिटी, 5 था इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और 6 था हीट कंडक्टिविटी। तो वैसे तो मेटल्स जो है यह 6 प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल्स है जो कि हार्ड नहीं होता, उसमें हार्डनेस नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। सोडियम और लिथियम भी हार्ड नहीं होते हैं। ऐसे तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन सोडियम और लिथियम सॉलिड फॉर्म में रहते हुए भी हार्ड नहीं होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स जो हैं, कुछ नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ओके, ये जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। डायमंड देखिए, लेकिन इसमें जो कुछ है जैसे ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, डायमंड हो गया, हार्ड होंगे, तो मेटल्स भी हार्ड होते हैं। और मेटल्स भी हार्ड होते हैं, तो ये कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये भी हार्ड हो जाएंगे, ये भी हार्ड होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है ना, कि मेटल्स जो हार्डनेस होते हैं, तो नॉन मेटल्स को हार्डनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो हार्ड है। कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कार्बन है, कार्बन जो होता है उसमें लस्टरस होता है, नहीं ना होता है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का भी सिंबल सी होता है ना। और एक सेकेंड, थोड़ा सा एक जगह से फ़ोन आ रहा है, सॉरी। हाँ, जो ग्रेफाइट होता है उसका भी सिंबल सी होता है, नॉन मेटल्स होता है, और वो नॉन लस्टरस होता है, उसमें भी मेलिएबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट में एक प्रॉपर्टी मेटल्स वाली है वह है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो है ग्रेफाइट के पास नहीं है, बस एक ही प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। सेकेंड एग्जांपल है नॉन मेटल्स का कोल का भी सिंबल सी होता है, और इसमें भी कोई लस्टरस नहीं होती है, हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन हार्ड होता है। कोल की एक प्रॉपर्टी यही है कि हार्ड होता है, जो कि मेटल्स भी हार्ड होते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो 6 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, उस 6 प्रॉपर्टी जो मेटल्स की 6 प्रॉपर्टी हमने बताया, उस 6 प्रॉपर्टी में मेटल्स की जो प्रॉपर्टी थी उसमें कोल की एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस, कोल जो हार्ड होता है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सल्फर भी क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है, उसमें
मेटल्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना ही हार्डनेस होता है, ना ही उसमें लस्टरस होता है, ना ही मेलेबिलिटी होती है, ना ही डक्टिलिटी होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और ना ही हीट को कंडक्ट कर सकता है आयोडीन। नेक्स्ट चलते हैं आयोडीन। आयोडीन का सिंबल आई होता है। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी मेटल्स की नहीं होती है, होती है कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। थैंक यू। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला? इसमें ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी में यही मिला कि कुछ जो मेटल्स हैं उनमें एक्सेप्शन के फॉर्म में, जैसे मरकरी को तो हार्ड होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वैसे ही कोल जो है नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल्स जो हार्ड नहीं होते, लेकिन कोल जो हार्ड होता है। ओके, तो इस प्रकार यह एक्टिविटी इतना ही तक रहने देते हैं। आयोडीन जो होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? उसमें मेटल्स की तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, नॉन मेटल होता है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आयोडीन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? According to the Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health, the body needs iodine to make thyroid hormones. These hormones control the body's metabolism and many other important functions. The body also needs जैसे आयोडीन के बारे में जान लिया जाए कि आयोडीन जो होता है वो मिनरल्स होता है, वो उसको हम मिनरल्स कहते हैं, फूड में प्रेजेंट रहता है। और ये जो हम लोग का थायराइड हार्मोन होता है उसकी कमी उसको ठीक रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, घोंघा रोग नहीं होने देता है। यह हार्मोन को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को। इसलिए हम लोग को ब्रेन और बोन दोनों के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी हम लोग को आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ और जान लिया जाए कि जो आयोडीन है वो तो नॉन मेटेलिक होता है, डार्क ग्रे होता है, डार्क ग्रे कहिए या पर्पल ब्लैक। लेकिन एक प्रॉपर्टी उस पर मेटल्स की होती है, वो है लस्टरस। ओके, जिस प्रकार से हमने 3.1 से लेकर के 3.6 तक का स्टडी किया, 6 प्रॉपर्टी का स्टडी किया, तो उस प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा? हमने यही देखा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन कुछ है, जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कोल जो है नॉन मेटल होते हुए भी हार्डनेस होता है। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी उसमें लस्टरस होता है। थैंक यू।